इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे किन्नरों का मर्डर हुआ है, इंसाफ चाहिए। मिलेगा तो हंगामा होगा बहुत ज़्यादा और यहाँ से पटना तक हम करके रहेंगे। उसको पैसे के लिए मार दिया गया कि नहीं रहेगा बांस न बाजेगा बांस। मैंने दरोगा साहब से भी दरख्वास्त है और थैंक यू दरोगा साहब का कि उन्होंने सपोर्ट किया। सुनिए, अगर वो हार्ट अटैक होता है, मानती हूँ आपके बाद 2 मिनट के लिए, तो उन्होंने कन्फर्म थाना को बताते। किन्नर है, उनकी फैमिली तो नहीं थी, उनकी बेटी बहू तो नहीं थी, हमारे किन्नर आसपास बहुत सारे थी, आते जाते थे, हम लोग फ़ोन करती। तो ये तो अपने मर्जी से क्यों किया, ये जल्दी जल्दी क्यों किया उन्होंने? ये मर्डर नहीं है तो क्या है? हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्रशासन हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा किन्नर एक मर्डर हो गया, उनका इंसाफ चाहिए। सिर्फ न्याय चाहिए हम लोग के। हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है। सारा सबूत, सारा हर चीज़ गायब हो गया है, इससे तो मालूम चलता है कि मर्डर ही हुआ है। अगर मर भी गई, चलो हार्ट अटैक हुआ, बोलने उन लोग का बोलना है कि हार्ट अटैक हुआ, तो जब हो गया तो हमारा नंबर मोबाइल में सेव था, तो किसी भी किन्नर को फ़ोन करके खबर कर देना चाहिए। पटना कोई दूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासहन के एक होटल में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पटना से आए हुए किन्नर समुदाय के लोग हैं। एक वाक़या घोड़ासहन में हुआ है। घोड़ासहन के एक चर्चित और खूबसूरत किन्नर मुन्नी किन्नर की मौत संदेहास्पद मौत हो गई है। उस मौत को हत्या करार देते हुए अमानत देवान और उसके परिवार को पिछली रात हत्या का आरोपी मानते हुए घोड़ासहन थाने में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक आवेदन दिया गया है। मामला ये है, मुन्नी किन्नर 2 दशकों से लोगों की सेवा करती आई और उसका जो हाथ उठे हैं लोगों के बच्चों को आशीष देने के लिए, उस आशीष के हाथ से उन्हें जो तोहफे मिले थे, बदले में उन्हें जो पैसे मिले थे या जो जेवर मिले थे, 200 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी और करीब 32 लाख रुपए के पूंजी की स्वामिनी वो मुन्नी किन्नर थी। इतना ही नहीं, उसने घर बनाने के लिए घोड़ासहन में 10 धुर ज़मीन भी रजिस्ट्री अपने नाम करवाया था, जिस पर वह घर बनवाने वाली थी। लेकिन इसी बीच उसकी संदेहास्पद मौत पिछले 3 दिन पहले हो गई है और इस बात की जानकारी इन किन्नरों को, जो लोग पटना से आए हैं, इन्हें नहीं दी गई थी। और जब इन्हें किसी सूत्र से जानकारी मिली है तब ये लोग बदहवास होकर के घोड़ासहन पहुँचे और अपने मुन्नी किन्नर को नहीं पाकर ये लोग काफ़ी दुखी हैं, विह्वल हैं। किन्नरों का जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए कुछ अलग से रस्म अदायगी की जाती है, जो शायद उनका ये रस्म अदायगी नहीं की गई, उससे भी ये लोग काफ़ी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखी हैं। क्या कहना है किन्नर समुदाय के लोगों का, बारी बारी से हम सभी से उनका राय जानेंगे, क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? पूजा किन्नर जी, क्या कहना है? मुन्नी किन्नर था, मेरे गुरु भाई थी। उसका बात हुआ 9 बजे रात तक और अच्छी खासी थी। टिकट भी कराई थी 11 तारीख का भोपाल जाने का। मेहंदी उदी सब लगाई थी। एक बार एक कैसे मर सकता है? अगर मर भी गई, चलो हार्ट अटैक हुआ, बोलने उन लोग का बोलना है कि हार्ट अटैक हुआ, तो जब हो गया तो हमारा नंबर मोबाइल में सेव था, तो किसी भी किन्नर को फ़ोन करके खबर कर देना चाहिए। पटना कोई दूर नहीं है नहीं? तो उनने स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल का। अब मोबाइल का तो पता भी नहीं है। किसने स्विच ऑफ कर दिया? ये अमानत के घर परिवार ने, अमानत ने, सब ने मिल के स्विच ऑफ कर दिया। उसी के पास रहती थी किराया पे उनके घर के ऊपर रहती थी। तो चलो हम लोग को पता चला, तो हम लोग को तो फ़ोन कोई किया नहीं। हम लोग को पता चला, हम लोग पटना से गाड़ी करके आए तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ देखे तो वहाँ कुछ भी नहीं। जैसे लग रहा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। जो भी चीज़ देखो तो कहती है मेरा है। तो इतना साल से वो रह रही थी तो उसका कोई वजूद था ही नहीं। पिछले दिनों हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में मुन्नी किन्नर का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उसको दिखाया भी था।
तो ये सब चीज़ है, वो काफ़ी हंसमुख थी, हमारे इंटरव्यू में भी उसका आया है, काफ़ी हंसमुख थी, सब कुछ था। लेकिन ये हो सकता है कहीं उसका सच में हार्ट अटैक हुआ हो। नहीं, ये तो हो सकता है ना कि सच में हार्ट नहीं, अटैक वो हुआ है। बहुत तंदुरुस्त थी और बहुत अच्छी थी, स्वस्थ क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा शिल्पा रॉय नाम है और मैं अपने गुरु का चेला हूँ। तो मैं ये जानती थी वो बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ थी। और 9 बजे रात को उन्होंने बात किया था 9 तारीख को कि हम आ रहे हैं, हमारे बाज़ार का जो कलेक्शन होता है, बाज़ार मांगते हैं हम लोग उसके लिए। और वो बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो घर बनाने के लिए पैसे मांग रही थी। कुछ 15 दिन पहले ये लोग 5.5 लाख रुपया चोरी कर लिए थे। उसको लेके वो डिप्रेशन में उसका कुछ है प्रूफ जो 5 लाख रुपए पहले? वो फ़ोन पे बोली थी, प्रूफ हमारे पास वही फ़ोन का है, रिकॉर्डिंग है। और वो हम लोग यहाँ थोड़ी रह चोरी किसने किया था? चोरी उनके ही वो अमानत देवान का घर वाले कर लिए थे, अलमारी तोड़ के। तो वो रहने के लिए फिर अभी 2 दिन के लिए कहीं रूम ढूंढा था। अच्छा, तो फिर ये अमानत के परिवार या अमानत से उनको संपर्क किस रूप में था? भाई बनाया था। वो लोग भाई बहन का रिश्ता बनाया था। बना के वो लोग वो अपने घर में इसको बहला फुसला के रखा। मानता था लोग, ये नहीं था कि नहीं मानता था। दोनों का बहुत अच्छे बॉन्डिंग थे। बीच में क्या हुआ कि सारे चीज़, पैसे, हर चीज़ ये देती थी। अमानत का परिवार का एक मानिए कि वो हिस्सा थी। और बीच में जब अपने घर बनाने के लिए पैसे मांगने लग गई तो ये बीच में विवाद होने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो ये फिर इसके बाद ही वो 5 लाख रुपया, 5.5 लाख चोरी हुआ। उसके बाद फिर ये अलग सोचने लग गई रहने के लिए। तो इस बीच में फिर उसको मतभेद ऐसे वैसे करके अभी भोपाल जाने के लिए उसने टिकट कटाया था। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि ये जो आप बोल रही हैं ये आपका एक तरह का एक मनगढ़ंत एक तरह से ऐसा बात कुछ नहीं है। मैं एग्री हूँ इस बात से और मैं ये भरोसा से कह रही हूँ कि जो इंसान टिकट कटाया है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसको पैसे के लिए मार दिया गया कि नहीं रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी, सिंपल है। क्योंकि देखिए, आप आम पब्लिक सारी दुनिया जानती है कि हम आपके घर जाती हूँ तो 5,000 या दुआ या सोना लेके आती हूँ। सारे किन्नर में सम्मिलन करती हूँ। जो हमारे देखिए गुरु माँ है, सब चेले आती है तो हम लोग खाते हैं, कपड़े लाते, सब कुछ करती है। अनाथ बच्चे हैं, बूढ़े हिजड़े करते हैं। वो तो अकेली रहती थी, सारे चीज़ फ़ायदा ये लोग उठाते थे। वो थोड़ा सा सोची कि अपना घर मकान बना लेते हैं, ज़मीन लिए हैं कि मेरे किन्नर उनर भी आएगी, मेरे भी चेले नाती रहेंगे। तो ये लोग उसका काम ख़त्म कर दिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इन लोगों ने सोना चांदी पैसे के लालच में उसका मर्डर कर दिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका आरोप है कि अमानत और उसके परिवार वाले लोगों ने उसका मर्डर कर दिए, मुन्नी किन्नर का। एक ऐसा हाथ जो हमेशा उठता था आशीष के लिए, ऐसा उठता था हमेशा दुआओं के लिए। किन्नर समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जो कभी मातृत्व सुख नहीं पाती, ये कभी माँ नहीं बनती, लेकिन दूसरे के बच्चों को अपने सीने से लगाए, अपने गले से लगाए, नाचती हैं, झूमती है, उनको दुलार देती है, उनको प्यार देती है। और उनके लार प्यार में इतना आह्लादित हो जाती हैं कि ये भूल जाती है कि मेरा अपना बच्चा नहीं है। ये समुदाय मेरे पास है। और ये समुदाय के लोगों का ये कहना है कि इनके समुदाय के बीच का एक इनका अपना दुलारा किन्नर मुन्नी, जिसको मार दिया गया है, ये इनका आरोप है। और इसको लेकर इन्होंने घोषण थाने में भी एक आवेदन दे दिया है। आवेदन नहीं, मैंने FIR किया है। आवेदन नहीं, मैंने दरोगा साहब से भी दरख्वास्त है। और थैंक यू दरोगा साहब का कि उन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू आप मीडिया वालों को और ललन जी को कि बहुत हमारे कवरेज किए और सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे चाहिए हेल्प, क्योंकि देखिए इसमें किन्नर लोग का भी हाथ है, अकेली नहीं मारी गई है। कुछ किन्नर है, मुझे संदेह है उस पर, वो लोग भी मिल के उसको करवाया गया है। जो आपने आवेदन दिया है जिस पर बताया गया है कि इतना सोना था उसके पास, इतना चांदी था, सोना 200 ग्राम था, चांदी आधा किलो था, 20, 25, 30 लाख रुपए था। तो ये इस आरोप में कितना दम है? दम नहीं है, पूरा 100% सच्चाई है। क्योंकि ये मेरे गुरु से, ये दोनों बहन थी, तो उन्होंने। आप और वो दोनों बहन थी क्या? हाँ। अच्छा जी। मेरे पास जाती थी, रहती थी 6-6 महीना जी, 4-4 महीना, 5 अभी रह के आई है ठंडी में। तो उन्होंने 20 लाख रुपया लिया घर बनाने के लिए। बोली 11 लाख रुपया मेरे पास है, कुछ जुगाड़ कर लूँगी, बाकी सोने हैं 200 ग्राम। मैंने उसको बंदी किया कहीं बेच के। मैं वहाँ अच्छा घर, हम लोग का घर देखती थी। वो बोली कि ऐसे ही मैं भी किन्नर भवन बनाऊँगी और सबको बुलाऊँगी। इसलिए उसने पैसा गहने सब कुछ करी थी। और गुरु से 20 लाख रुपए ले गए थे। ये लोग पैसे देख के फिर एक ज़मीन उसका कहीं था, वो भी 7.5 लाख में बेच के, वो भी पैसे उसके पास थे। ये लोग सारे मिल के पैसे के कारण ये लोग मर्डर कर दिया है। और इन लोगों ने उसको सारे 7 लाख में जमीन। जी, वो भी पैसा एक उसके ज़मीन पास था उसका, जी। तो कहीं खेती के तरफ में, तो वो बेच के यहाँ हाईवे पे, मेन रोड पे ली है वो ज़मीन।
वहाँ बनाना चाह रही थी। तो यही है मेरा कहना कि इंसाफ चाहिए हमें, और जिन लोगों ने उसका मारे हैं, मर्डर किए हैं, देखिए हमारा तो कोई नहीं होता, सब आप लोग हो, आप लोगों के लिए ही दुआएं देती हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर घर में जाऊँ, मुस्कुराते हुए मिले और खुशियाँ मैं बांटूँ। पर मैं यही ये सुनने में आता है कि किन्नर समुदाय है, तो किन्नर समुदाय के मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए कुछ अलग से रस्म अदायगी की जाती है कि नहीं? तो इस कुछ अलग से रस्म अदायगी की जाती है, तो शायद मुन्नी का उस तरह से रस्म अदायगी हुई होगी क्या? नहीं हुई है, क्योंकि देखिए आप परिवार हैं, मैं किन्नर हूँ, मेरी गुरु माँ, ये हमारा फर्ज है, मैं इनकी बच्चे हूँ, ये हमारा किन्नरों का एकजुट होता है। हमारा एक अलग रस्म होता है, जो हिंदू होता है उसको जलाते हैं, जो मुसलमान रहता है उसको दफनाते हैं, पर हमारा जो रस्म होता है ये चूड़ी तोड़ने का, ये एथी करने का, हमारा बहुत अलग तरीका होता है कि एक गुरु हटता है ना, तो उसके बाद हम जो है हमारा मिर्चा तोड़ते हैं, ये चूड़ी ओड़ी तोड़ के फिर मुझे उस जगह पे बैठा है, ये बहुत सारा मेरा रस्म होता है हमारा। तो ये रस्म नहीं हुआ, ये अपने पारिवारिक दौर से उन्होंने जल्दी जल्दी मार के दफना दिया, किसी को बता। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक उसका हो गया, तो हार्ट अटैक के बाद कहीं इलाज भी तो हुआ होगा कि नहीं हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर भी वही बोला कि मैंने जाके घर पे पानी चढ़ाया और कहीं नहीं वो गई है, आए लोग मार दिए हैं। तो मेरे बात सुनिए, अगर वो हार्ट अटैक होता है, मानती हूँ आपके बाद 2 मिनट के लिए, तो उन्होंने कन्फर्म थाना को बताते। एक किन्नर है, उनकी फैमिली तो नहीं थी, उनकी बेटी बहू तो नहीं थी, हमारे किन्नर आसपास बहुत सारे थी, आते जाते थे, हम लोग फ़ोन करती। तो ये तो अपनी मर्जी से क्यों किया, ये जल्दी जल्दी क्यों किया उन्होंने? ये मर्डर नहीं है तो क्या है? स्विच ऑफ क्यों किया मोबाइल का? अभी उनके जेंट्स लोग भाग गए हैं, कोई जेंट्स नहीं है, लेडीज लोग पूरा पलंग उलंग खोल खाल के, एक चीज़ नहीं है। क्या मुन्नी हिजरा कंगाल था? एक पर्स भी नहीं था, सारे चीज़ हटा दिया गया है। क्यों? ये मर्डर नहीं है, चोर नहीं है, तो क्या ये अच्छा ही समझते हैं? मुझे चाहिए जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, इंसाफ आप लोग का भी। किन्नर ऐसे वृक्ष के शाखाएं हैं, ऐसी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिन शाखाओं के एक वृक्ष होते हैं, और उस वृक्ष का नाम गुरु माता है। उस गुरु माता और उनके लोगों को ज़रूर इसकी सूचना मिलनी चाहिए थी, जैसे कि इनका कहना है, मगर ये सूचना नहीं देने से संदेह को और बल मिलता है। और इन किन्नरों का जो आरोप है, ये आरोप इससे ज़्यादा, ये आरोप और ज़्यादा बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो लोग जो आरोपी हैं वो सभी के सभी घर से फरार हैं। और इतना तक कहना है कि उनका एक पर्स या उसका जो जेवर, उसका जो पैसा है, कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए सब लूट लिया है, समझ ले, लूट लिया सब लोग ने। मुन्नी किन्नर इनके परिवार के लोग थे, इन्हें सूचना मिलनी चाहिए थी। और इनका आरोप है कि हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद उसके शव को इनके आने से पहले गायब कर दिया गया, या उसका अंतिम संस्कार किया गया, नहीं किया गया, क्या किया गया? गुमराह करके हम लोग को रख दिए पूरे दिन। फिर थाना में आए तो दरोगा साहब ने हेल्प किया पूरे दिन। वो लोग फिर यहाँ से चौकीदार भी गया, उन्होंने भी सुना, उसको भी बोले यहाँ नहीं वहाँ नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो वो लोग तो फिर भाग गए हैं। पर मैं चाहती हूँ मेरा इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए। उन लोगों ने क्यों किया, कहा इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब देखना यह है कि इन सभी किन्नरों के आरोप में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। आगे चलकर पुलिस जांच में जुट भी गई है। नहीं होगा तो यहाँ से जहाँ तक होगा हम पूरा देखेंगे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरे किन्नरों का मर्डर हुआ है। इंसाफ चाहिए, मिलेगा तो हंगामा होगा बहुत ज्यादा, और यहाँ से पटना तक हम करके रहेंगे। और साबित आरोप यदि सच होगा तो इंसाफ तो जरूर होगा। यदि वो निर्दोष हैं, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, पुलिस पर भरोसा रखिए, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस एकदम सच तक पहुंचेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज़ 0 किलोमीटर भी आपको इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुट गई है और आपको जल्द इंसाफ मिले, हम इसकी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्रशासन हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा किन्नर एक मर्डर हो गया, उनका इंसाफ चाहिए कि हमारे किन्नर के साथ आगे जो ये हुआ है आगे ना होवे, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के गुहार लगाए हैं, ये थाना बगल में है, उसमें हम लोग अपना एप्लीकेशन दिए हैं, और हम लोग का न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ न्याय चाहिए। हम लोग के हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और हमारे आगे ऐसे किन्नरों के साथ ना हो, जो हुआ है वो आगे ना हो।
सारा सबूत, सारा हर चीज़ गायब हो गया है। इससे तो मालूम चलता है कि मर्डर ही हुआ है। आपको यह खबर कैसी लगी? किन्नरों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।